मुल्क में सुस्त रफ्तार इंटरनेट के मुआशी असरात क्या होंगे और आईटी सेक्टर को इससे कितने बड़े नुकसान का खदशा है। इस सिलसिले में आईटी इंडस्ट्री की एसोसिएशन पाशा के सीनियर वाइस चेयरमैन अली एहसान का कहना है कि इंस्टॉलेशन और सॉफ्टवेयर के इंतखाब में खामियां हैं। इसकी वजह से इस वक्त आईटी इंडस्ट्री को काफी नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क की मईशत भी मुतासिर हो रही है और इस सिलसिले में जो वजाहतें दी जा रही हैं उनसे हम बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं। पाशा के सीनियर वाइस चेयरमैन अली एहसान का कहना है कि इस मसले को हल करने के लिए मुशावरत करनी होगी। आईटी को दरपेश मसाइल पर कंसल्ट करना होगा, लेकिन इस वक्त तो ये माना ही नहीं जा रहा कि कोई मसला मौजूद है। इंटरनेट पर कदगन के हवाले से सीनियर वाइस चेयरमैन पाशा ने कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी का मसला हो तो जाहिर है कि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है, रुकावटें डालना पड़ती हैं, लेकिन जब बात मईशत पर आती है कि आपने जो हल निकाला उससे मुल्क की मईशत मुतासिर हो रही है। लोग आम एप्लीकेशन वेबसाइट्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, व्हाट्सएप डाउन है, इंटरनल सर्विसेज के लिए कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप इस्तेमाल होती है। अब इस तरह के मसलों का हल कहाँ से निकलेगा? इससे जो मईशत को नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार कौन होगा? अली एहसान का मजीद कहना है कि अभी तक जो मालूमात सामने आई हैं उनके मुताबिक इस सारे मामले की वजह से फ्रीलांसर्स का बहुत नुकसान हुआ। अपर के प्लेटफॉर्म में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो फाइबर में उन्होंने प्रोफाइल गैर दस्तयाब कर दें। हमारे पास अब जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है वो पाकिस्तान के टॉप आईटी कंपनीज की है। अली एहसान ने कहा कि हमें अब मालूम हो रहा है कि वो टॉप हेल्थ केयर कंपनीज जो अमेरिका से सर्विसेज फ्राहम कर रही हैं उनकी 200 लाइंस एक हफ्ते के लिए डाउन थी। ये अकेली कंपनी शायद $50 मिलियन सालाना रेवेन्यू कमाती हो और जो कंपनियां बीबीयू सर्विसेज फ्राहम कर रही हैं उनके इंटरनेट की डिग्रेडेशन 30 से 40% है और वो इतनी कम सर्विसेज को रिक्वेस्ट कर पाती हैं। इस वक्त मुल्क में फ्रीलांसर्स की तादाद 5 लाख से ज्यादा है जो आए दिन बढ़ रही है। पीटीए के 2022 और 2023 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 18 करोड़ 97 लाख इंटरनेट मोबाइल सारिफिन हैं, जबकि ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की तादाद 12 करोड़ 69 लाख है। पाकिस्तान में मकीम फ्रीलांसर्स ने माली साल 2024 से मार्च से जुलाई के दौरान $350.15 मिलियन की तरसीलात ज़र के जरिए पाकिस्तान की मईशत में गैर मुल्की ज़र मुबादला की कमाई में हिस्सा डाला। इक्तिसादी सर्वे 2023 से 24 के मुताबिक जून में खत्म होने वाले माली साल के दौरान आईटी बरामदात का हजम $3.2 अरब रहा। आईटी इंडस्ट्री की एसोसिएशन पाशा के सीनियर वाइस चेयरमैन अली एहसान का कहना है कि वीपीएन से इंटरनेट सुस्त होता ही नहीं है। अगर आपके मुल्क की 30% आबादी वीपीएन इस्तेमाल कर रही हो तो स्पीड में 10-15% फर्क आ सकता है। तो सवाल ये है कि क्या मुल्क की 30% आबादी वीपीएन इस्तेमाल कर रही है? अगर ये डाटा दुरुस्त हो तो मुझे इस पर हैरानी होगी।